गुड आफ्टरनून। एक बार फिर से आपका यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। आज हम रीट की जो मैथ्स दे रखी है उसके बारे में पढ़ेंगे। रीट लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड दोनों में आपके एक टॉपिक दे रखा है साधारण ब्याज, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। मैंने एक प्रयास करा है छोटा सा, आप भी सपोर्ट करें। अच्छा लगे वीडियो आपको तो लाइक शेयर और सब्सक्रिप्शन जरूर करें। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं साधारण ब्याज के फॉर्मूले। क्या क्या फॉर्मूले हैं? तो आज अपना जो टॉपिक रहेगा वो है साधारण ब्याज। तो फर्स्ट फॉर्मूला अपन जो मेन फॉर्मूला है उसको लेते हैं। साधारण ब्याज बराबर मूलधन इंटू समय इंटू दर बटा 100। ये आपका मेन फॉर्मूला है। जब भी आपसे प्रश्न करा जाए साधारण ब्याज का, तो मूलधन इंटू समय इंटू दर बटा 100। इसी के आधार पर आपके तीन फॉर्मूले और बन जाएंगे। अगर इसमें से आपको तीन चीजें और निकालनी हो, मान लो मूलधन निकालना हो, समय निकालना हो या दर निकालनी हो, तो इसके लिए आपके तीन फॉर्मूले और अल्टरनेट बन जाएंगे। इसी फॉर्मूले से मान लीजिए आपको मूलधन निकालना है, तो मूलधन का आपका फॉर्मूला कैसे बनेगा? साधारण ब्याज इंटू 100 कर दो, यानी कि शॉर्ट में लिख दो ब्याज इंटू 100। अब मूलधन निकाल रहे, बाकी चीजें क्या रही? समय और दर। तो समय और दर का भाग लगा दो, समय इंटू दर। एक फॉर्मूला ये बन गया। इसी प्रकार से मान लो समय निकालना है आपको, ऊपर वाली सेम रहेगी वैल्यू, ब्याज इंटू 100। अब समय निकालने तो क्या रहा? मूलधन इंटू दर। तो मूलधन इंटू दर आ जाएगा। अब आपको दर निकालनी है तो क्या हो जाएगा? ब्याज इंटू 100 बटा दर निकल गई, क्या रहा? मूलधन इंटू समय। तो मूलधन इंटू समय। ये आपके फॉर्मूले होंगे इसमें। इसके अलावा कोई फॉर्मूले नहीं है। साधारण ब्याज में केवल 4 फॉर्मूले बनेंगे आपके। मेन फॉर्मूला आपका एक ही है। इस बेस पे आपके 3 फॉर्मूले अल्टरनेट और बन जाएंगे। तो आपको मेन फॉर्मूला याद रखना है, इसके आधार पर ही आपके बन जाएंगे। ये चारों फॉर्मूले अच्छी तरह से याद कर लें। इसके आधार पर हम एक एक क्वेश्चन ले लेंगे। तो आप नोट कर लीजिए इसको, और फिर इसके आधार पर हम क्वेश्चन लेते हैं। हो गया नोट? चलो एक क्वेश्चन ले लेते हैं। आपके क्वेश्चन क्या दे रखा है? क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, आप भी नोट कर लें। मान लीजिए प्रफुल्ल ने 750 रुपये की राशि उधार ली। बताओ 8% की दर से की दर से 2 वर्ष के अंत में कितना ब्याज अदा करेगा? ये आपका क्वेश्चन दे रखा है। और प्रफुल्ल ने क्या करा? 750 रुपये की राशि उधार ली है। राशि का मतलब आपके यहां पर हो गया मूलधन। सॉल्यूशन में देखेंगे अपन, तो आपका मूलधन बन गया 750 रुपये। दर कितनी दे रखी है? 8%। तो दर कितनी होगी आपकी? 8%। 2 वर्ष, यानी कि ये दे रखा है आपका समय। क्लियर? अब आपको क्या निकालना है? कितना ब्याज अदा करेगा, यानी कि आपको ब्याज निकालना है, यानी कि साधारण ब्याज निकालना है। तो ब्याज का फॉर्मूला क्या है आपका? साधारण ब्याज बराबर मूलधन इंटू समय इंटू दर बटा 100। शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं आप, मूलधन इंटू समय इंटू दर बटा 100। मूलधन आपका कितना है? 750 रुपये। समय कितने वर्ष का? 2 वर्ष। और दर कितनी है आपके? 8% बटा 100। क्लियर? काट दो इसको। 1 0 से 1 0 कैंसर। 2 से डिवाइड कर दिया कितनी बार?
5 बार, 5 का भाग लगा दिया 15 बार, 15 5 75, और 15 और 8 का गुणा कर लिया, कितना आ गया 120 रुपये। तो आपका ब्याज कितना हो जाएगा 120 रुपये। ये सिंपल प्रश्न है, डायरेक्ट फॉर्मूले के आधार पर हो जाएगा आपका। केवल फॉर्मूले में आपको मान रखना और इसको सोल्व करना है। आगे समझ में, नोट कर लीजिए इसको। अगला प्रश्न लेते हैं अपन। हो गया नोट? चलिए नेक्स्ट प्रश्न लिखिए। अगला प्रश्न नोट करिए आप। दूसरा प्रश्न आपके, किसी राशि का 15% साधारण ब्याज की दर से 8 मास का साधारण ब्याज 54 रुपये हो जाएगा। ये आपका प्रश्न दे रखा है, नोट कर लिया आपने? देखिए अब सबसे पहले आपको देखना है कि इसमें क्या क्या दे रखा है और हमें क्या निकालना है। इस चीज का बड़ा ध्यान रखना है आपको। अब देखिए आप, किसी राशि का, यानी कि आपको राशि नहीं दे रखी, यानी कि मूलधन नहीं दे रखा है। किसी राशि का यानी कि मूलधन नहीं दे रखा है, आपको मूलधन निकालना है। बात समझ में आएगी? किसी राशि का यानी राशि नहीं दे रखी, यानी कि मूलधन नहीं दे रखा है आपका। 15% साधारण ब्याज यानी कि दर दे रखी है आपको 15% की दर से 8 मास का समय दे रखा है। समय कितना है आपका? 8 मास। अब ये मास दे रखा है, महीने में दे रखे, आपको वर्ष में चेंज करना है। तो एक वर्ष में कितने माह होते हैं? 12। तो 12 से भाग लगा दो, ये आपका वर्ष बन गया। काट दो 4 की टेबल से, 4 दूनी 8 और 4 तारी 12, यानी कि 2/3 वर्ष हो गया। समय चेंज हो गया, मास हमने वर्ष में कन्वर्ट कर दिया। साधारण ब्याज 54 रुपये हो जाएगा, यानी कि ब्याज आपका कितना हो जाएगा? 54 रुपीज। ये आपका ब्याज दे रखा है। अब आपको निकालना केवल मूलधन। तो मूलधन के लिए हमने क्या फॉर्मूला बनाया था? मूलधन बराबर ब्याज इंटू 100 बटा समय इंटू दर। ये आपका फॉर्मूला हो गया। अब ब्याज आपको कितना दे रखा है? 54 इंटू 100। समय कितना निकाला आपने? 2/3। यहां आप लिखेंगे 2/3, ऐसे लिखेंगे, लेकिन ये भी बटे में और ये भी बटे में, तो ये जो बटा है वो गुणे में चला जाएगा। तो गुणे में जाएगा तब क्या होगा? ये उल्टा हो जाता है। तो आप डायरेक्ट ही लिख दीजिए, इस 3 को ऊपर लिख दीजिए, गुणा 3 कर दो, यहां से हटा दो, उल्टा हो गया। ये 2/3 का 3/2 हो गया, 3 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा। और दर कितनी दे रखी है आपके? 15। आगे बात समझ में? अब इसको काट दो आप चाहो तो, ये 2 से कट गया 50 बार, फिर 5 की टेबल से काट दिया ये 10 बार, और ये कट गया 3 बार। ये 3 और 3 कैंसिल हो गए। ये 54 इंटू 10 कितना हो गया? 540 रुपये। ये आपका मूलधन आ गया 540 रुपये। तो इस प्रश्न में आपको क्या ध्यान रखना था? केवल समय का ध्यान रखना था। समय मास में दे रखा, उसको वर्ष में चेंज करना है। तो वर्ष में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे? एक वर्ष में 12 माह होते हैं, तो 12 का हमने भाग लगा दिया। क्लियर? समझ में आ गया? नोट कर लो इसको। फिर अगला प्रश्न लेते हैं, तीसरा प्रश्न। कर लीजिए नोट। हो गया? तीसरा प्रश्न लिखिए। ₹6,500 की राशि पर कितने समय में
6.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 845 रुपये ब्याज प्राप्त होगा। 6,500 रुपये की राशि पर कितने समय में 6.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 845 रुपये ब्याज प्राप्त होगा। यह आपको प्रश्न दे रखा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें क्या दे रखा है और क्या हमें निकालना है। तो सॉल्यूशन में देखिए आप 6,500 रुपये की राशि यानी कि आपका ये हो गया मूलधन 6,500 रुपये। कितने समय में, यानी कि समय निकालना आपको, कितने समय में कह रहे हैं तो समय निकालना है। दर क्या दे रखी है आपको 6.5%। अब ये कौन सी भिन्न हो गई, मिश्र भिन्न हो गई, तो इसको हम पहले साधारण भिन्न में चेंज करेंगे। कैसे चेंज करते हैं, इन दोनों का गुणा करो और ऊपर वाली संख्या को जोड़ दो। तो 6 और 2 का गुणा हो गया 12, 12 और 1 ऊपर जोड़ दिया 13 और बटे में कितना है 2, यानी कि 13/2% हो गया। आगे बात समझ में, 6 दूनी 12 और 1 ऊपर 13, 13/2। साधारण ब्याज की दर से 845 रुपये ब्याज होगा, यानी कि ब्याज कितना है आपका 845 रुपये। ठीक है, अब आपको क्या फॉर्मूला लगाना है, समय का फॉर्मूला लगाना। तो समय का फॉर्मूला आपका क्या था, समय बराबर ब्याज इंटू 100 बटा मूलधन इंटू दर। वैल्यू रखिए आप, ब्याज आपका कितना है 845 रुपये, ठीक है, इंटू 100। मूलधन कितना था आपका 6,500 रुपये और दर कितनी है आपकी 13/2। अब यहाँ पे भी डबल बटा हो रहा है तो रिवर्स हो जाएगा, 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर। क्लियर, ये हो गया, आपने सीधा काट दिया 2 0 से 2 0। 65 का 845 में डिवाइड करेंगे 13 बार होगा। ठीक है, देख लो कितनी बार होता है, 13 से डिवाइड होगा ये 65 बार। 13 6 78 और फिर 4 रहा, ये हो जाएगा 6 13 5 65। ठीक है, ये हो गया और ये 65 से 65 कट गया, कितना रहा 2 वर्ष। आगे बात समझ में, ऐसे आपको काट के कैलकुलेशन करके निकालेंगे तो हम कितना आ जाएगा 2 वर्ष आ जाएगा। तो समय कितना हो गया आपका 2 वर्ष हो गया। क्लियर, आगे बात समझे, ये हो गया आपके समय के आधार पर निकाला हमने। नोट कर लीजिए इसको, फिर अगला प्रश्न देखते हैं अपन। हो गया नोट, अगला प्रश्न लिखिए, चौथा प्रश्न। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कोई राशि 10% की दर से 10% की दर से कितने समय में तिगुनी हो जाएगी। तिगुनी हो जाएगी, ये आपको निकालना है। ये वाला नोट हो गया। अब देखिए, अच्छा प्रश्न दे रखा है, कोई राशि 10% की दर से कितने समय में तिगुनी हो जाएगी, यानी कि वो अपने के 3 गुना हो जाएगी। अब कोई राशि अपने को पता ही नहीं है,
और जो राशि है वो कितने गुना हो जाती है, 3 गुना हो जाती है। कितनी परसेंट दर से, 10% की दर से। लेकिन कितने समय में हो रही वो अपने को नहीं पता है, तो हमें समय निकालना है। अब मान लेते हैं कि वह राशि 100 रुपये है। माना कि वह राशि 100 रुपये है, ठीक है। अब तिगुनी हो जाएगी, यानी कि ये राशि 3 गुना हो जाएगी। तिगुनी का मतलब हो गया 100 का 3 गुना इंटू 3, 3 गुना इंटू 3, यानी 100 का 3 गुना कितना हो गया, 300 रुपये। अब मान लीजिए आपने वह राशि 100 रुपये लिए और कितना लौटा रहे आप, 300 रुपये लौटा रहे हो, तो कितना ब्याज दिया आपने, तो ब्याज कितना हो गया, 300 में से 100 रुपया घटा दो, 200 रुपया आपके ब्याज। भाई 100 का 300 रुपये दे रहे हो, तो एक्स्ट्रा आपने कितना दिया, 200 रुपया आपने एक्स्ट्रा दिया, तो ये एक्स्ट्रा पैसा ही क्या आपका ब्याज है, तो ब्याज कितना हो गया आपका 200 रुपये। अब दर कितनी है, आपकी दर है 10%। अब निकालना क्या है आपको, कितने समय में, तो आपको समय निकालना है। ये बात समझ में आ गई आपको, कि वो कह रहा है कोई राशि, तो वो राशि हमने मान ली 100 रुपये, कितने गुना हो जाती है, 3 गुना, तो 100 का 3 गुना कितना हो गया, 300 रुपये हो गया। तो 100 का 300 दे रहे हैं, तो ब्याज कितना दे रहे हैं, 200 रुपये दे रहे हैं। कितनी दर से दे रहे हैं, 10% की दर से। कितने समय में दे रहे हैं, वो हमें निकालना है। तो यानी कि समय का फॉर्मूला लगाना है। तो समय बराबर हो जाएगा ब्याज इंटू 100 बटा मूलधन इंटू दर। क्लियर। अब आपका ब्याज कितना है, 200 रुपये रखो यहां पर, 100 का 100। मूलधन आपने कितना माना, वह राशि आपने मानी 100 रुपये, और किस दर से, 10% से। ये आपने सारी वैल्यू रख दी। ये 100 से 100 कैंसिल हो गया, 1 0 से 1 0 ये कैंसिल हो गया, कितना रहा, केवल 20। तो 20 वर्ष में वह राशि तिगुनी हो जाएगी। आई बात समझ में, कितने वर्ष में तिगुनी हो जाएगी, तो 20 वर्ष में वह राशि तिगुनी हो जाएगी। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, अच्छी तरह समझ ले इसको। एक प्रश्न ऐसा और ले लेते अपन, इसको नोट कर लीजिए आप। पांचवा प्रश्न अपन और लेते हैं, अपन सरल से कठिन की ओर बढ़ेंगे। ऐसा ही प्रश्न एक और लेते हैं, थोड़ा सा इसमें चेंजेस है। कोई राशि किस दर पर 4 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है। अब देखें, प्रश्न वैसा ही है, उसमें पूछा था कितने समय में, अब यहां पूछ रहा है किस दर पर। अब यहां पर समय दे रखा है और दर नहीं दे रखी, यानी कि इस क्वेश्चन में अपने को दर निकालनी है। प्रश्न वैसे ही है। चलो ऐसे ही करते हैं। अब देखिए, कोई राशि, माना कि वह राशि, पैटर्न वही रहेगा आपके सोल्व करने का। माना कि वह राशि 100 रुपये है, 4 वर्ष में 2 गुनी। 2 गुनी का मतलब हो गया 100 का 2 गुना, यानी कि कितना हो गया, 200 रुपये। 100 का 2 गुना 200 रुपये, तो ब्याज कितना हो गया, आपने 100 रुपये लिए और 200 रुपये दे रहे हो, कितना एक्स्ट्रा दे रहे हो, 100 रुपये। तो 100 रुपये आपका क्या बन गया, ब्याज बन गया। आगे बात समझे। अब आपको दे रखा है समय, समय कितना दे रखा है, 4 वर्ष। क्या निकालना है, किस दर पर, रेट निकालनी है आपको, दर फाइंड करना है आपको। ये बात समझ में आ गई। तो फॉर्मूला लगाइए दर का। दर बराबर क्या हो जाएगा, ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन इंटू समय। तो ब्याज आपका कितना आया,
100 रुपीज, ये 100 का 100, मूलधन आपने कितना माना, ये भी 100, और समय कितना है 4 इयर्स। क्लियर, सारी वैल्यू रख दी, 100 से 100 कैंसल, 4 से डिवाइड कर दिया 25 बार, तो 25% इसकी दर हो जाएगी। आगे बात समझ में। अब इसके एक मैं शॉर्ट ट्रिक भी बताता आपको फाइंड करने की, दोनों क्वेश्चन के लिए। पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्या निकाला था, समय निकाला था। तो समय के लिए आपकी शॉर्ट ट्रिक है n-1/r इंटू 100, और दर के लिए है आपका n-1/t इंटू 100। ये शॉर्ट ट्रिक है, आप डायरेक्ट ही निकाल सकते हो। पहले प्रश्न में अपने क्या था कि कितने तिगुनी हो जाती है ना, कितने समय में तिगुनी हो जाती, तो तिगुनी दुगुनी वो आप एन की जगह रखोगे। तो पहले प्रश्न में अपना क्या था, तिगुनी, तो 3, एन की जगह आपने कितना रख दिया, 3 माइनस 1/r। रेट कितनी थी आपके पहले वाले प्रश्न में, 10% की दर से, यह आपने 10 रख दिया इंटू 100। इसको सोल्व कर दिया, 3 में से 1 गया 2, 2/10 इंटू 100, 1 0 से 1 0 कट गया 20 वर्ष। आ गया पहले वाला क्वेश्चन, सेम आंसर। अब इसका देखिए, आपको दर निकालनी है। अब एन की जगह वो कितनी गुनी हो गई, 2 गुनी, 2 रख दिया आपने, और टी टाइम कितना है 4 वर्ष, तो आपने 4 डाल दिया यहाँ पे इंटू 100, 2 में से 1 गया 1/4 गुणा 100, वही काट दो, 25 बार कट गया, आ गया 25%। ये आपकी हो जाएगी शॉर्ट ट्रिक। तो आपको कैसे याद रखना है, देखो समय निकालना है, n-1 और n-1 दोनों में आ रहा है, इंटू 100, ये तो वैल्यू सेम होगी। अब यहाँ पर चेंज है r और t, जब आप यहाँ समय निकालेंगे तो यहाँ r आ जाएगा, r का मतलब रेट, दर, जो दे रखा वो यहाँ आ जाएगा, और दर निकाल रहे हैं तो समय दे रखा होगा t, तो यहाँ t लिख देंगे। यह आपके 1 मिनट में सोल्व हो जाएगा, इतना लंबा नहीं करके आप शॉर्ट ट्रिक में भी इसको कर सकते हैं। तो आपको मेरे वीडियो अच्छे लगे हो, मेरे क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो लाइक करें, शेयर करें, और नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। अब तक के लिए थैंक यू।